अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सिक्स क्लास का आज 5वां हफ्ता स्टार्ट होने जा रहा है। सिक्स क्लास आप सब अपनी बुक्स ओपन कीजिए और साथ में आप बुक से सफ़ा नंबर 23 ओपन कीजिए। 5वें हफ्ते का आज का आपका लेसन है सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 है जिसका उन्वान है हम एक हैं। हम एक हैं, एक आप लोगों की नजर होगी। इसके खास अल्फाज है गगन, जांबाज, राही, सांझी, धारे। ठीक है, हम एक हैं एक नज़म है जिसमें आप लोगों को पाकिस्तानी कौम की यकजहती के बारे में बताया गया है कि तमाम पाकिस्तानी चाहे वो किसी भी सूबे में रहते हैं, चाहे वो सिंध में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, सरहद में रहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, चाहे किसी भी सूबे में रहते हैं, वो सब क्या हैं, एक हैं, यकजा हैं, मुत्तहिद हैं। ठीक है, अगर वतन पर कोई मुसीबत कोई परेशानी आती है तो सब मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। अगर किसी कुर्बानी की बात आती है या वतन की खातिर कोई कुर्बानी देने की बात आती है तो तब भी तमाम पाकिस्तानी जो है वो मुत्तहिद हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री हैं, वो भी शामिल हैं, वो भी यकजा है, वो भी मुत्तहिद हैं अपनी कौम के साथ। यहाँ पे शायर कह रहे हैं, इस नज़म के शायर का नेम है जमीलुद्दीन आली। ये मिली नगमा भी है, ऐसी नज़म जो वतन की मोहब्बत में लिखी जाए उसे मिली नगमा कहते हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं। अगर आप लोग बुक देखें तो आप लोगों को यहाँ से भी पता चलेगा स्टूडेंट्स। ये देखें, यहाँ पे चूंकि अब तो 5 सूबे बन गए, लेकिन यहाँ पे 4 सूबों को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम सूबों के लोग क्या है, यकजा है, मुत्तहिद हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। चाहे उनके सूबों के अकॉर्डिंग सिंध की रवायात रस्म व रिवाज और हों, पंजाब के रस्म व रिवाज और हों, लेकिन वो सब बहैसियत मुसलमान और बहैसियत एक कौम पाकिस्तानी होने के नाते सब एक हैं। सबके क्या कहते हैं कि सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, कि सबकी खुशियाँ जो हैं और सबके गम जो है, दुख दर्द जो है वो एक है। अगर कोई एक मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है तो उसकी तकलीफ जो है दूसरे को भी उतनी ही महसूस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई खुदा न खास्ता आप लोग मिसाल के तौर पर अगर किसी सूबे में सैलाब वगैरह आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही सिर्फ उससे जो है उस परेशानी में मुब्तला है, बल्कि क्या है, पूरी कौम उनके साथ होती है, पूरी कौम उनके शाना बशाना खड़ी होती है उनकी मदद के लिए। ठीक है, एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे, जुदा जुदा हैं लहरें सरगम, एक हैं हम एक हैं। वही कहने का मतलब है, वो यहाँ पे कह रहा है कि एक चमन के हम एक ही बाग के फूल हैं, यानी हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम एक ही पाकिस्तान के रहने वाले एक ही कौम है, बेशक हमारे अलग अलग सूबे हैं। ठीक है, जुदा जुदा है लहरें, लहरें का मतलब यानी अगर बेशक सूबे अलग हैं लेकिन हम सब एक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो अगले बंद में कह रहा है कि हम जो है वो एक ही मंजिल के राही हैं, हम सब एक ही मंजिल की तरफ गामजन हैं। हमारा मकसद क्या है, पाकिस्तान को तरक्की देना, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करना, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करना, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, कहता है कि इसके जो सिपाही हैं वो इसकी शान शौकत, इसकी आन, इसकी इज्जत, इसकी अजमत पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। ठीक है, कहता है कि जिस तरह से एक मुट्ठी बंद हो जाती है और 5 उंगलियां जब हम बंद कर लेते हैं तो क्या होता है कि ताकत, वो एक ताकत को शो करता है। ठीक है ना, मुट्ठी बन जाती है। तो कहता है हम एक बंद, हमारी मिसाल क्या है, एक बंद मुट्ठी की तरह है, हम सब एक हैं। ठीक है, हमारे दुख भी एक हैं और हमारी खुशियां भी सेम हैं, एक हैं। फिर नेक्स्ट में भी वो यही कह रहा है कि पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है, इसके दम से ये है हमारे, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान
सोचें कि अगर पाकिस्तान ना होता तो हम क्या होते, आज हम ये ना होते जो हैं, ठीक है ना, हमारी कोई इज्जत ना होती दुनिया में, हमारा कोई मकाम ना होता, सिर्फ और सिर्फ ये मकाम, ये इज्जत, ये आबरू जो है हमें हमारे वतन की वजह से मिली है, ठीक है। वतन जो है आज़ादी, वतन में हम जो है एक आज़ाद जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप देखिए बड़े से पाक हिंद में किस तरह से एक गुलाम कौम बनकर हम जिंदगी गुजार रहे थे, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं था, बिल्कुल गुलामों की तरह, ना कोई मजहबी, हम अपने बड़े से पाक हिंद में हम लोग गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। क्या था कि अपने मजहब पर भी हम लोग जो थे, अपने मजहब को भी पूरी तरह फॉलो नहीं कर सकते थे, इतनी पाबंदियां थी, ठीक है। कितना बहुत बुरा सलूक किया जाता रहा मुसलमानों के साथ, और जब पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों को आज़ादी मिली, तो उनको वो एक आज़ाद कौम कहलाने लगी, ठीक है। एक आज़ाद कौम जब बनी तो क्या हुआ कि उनकी ताकत में इजाफा हुआ, वो एक ताकतवर कौम बनकर जो है पूरी दुनिया के सामने उठी। और हमें अब क्या करना है कि हमें जो है वो आपस में इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर रहना है, लड़ाई झगड़ा फसाद एक दूसरे के साथ नहीं करना। जब हमें मुत्तहिद होंगे, यकजा होंगे, तो कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को कभी भी हरा नहीं सकती, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप लोग अपनी बुक से देखें, सफ़ा नंबर 24 है आप लोगों का। इंतहाई आसान आप लोगों की ये नज़म है, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है इसमें। आप लोगों की यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का सवाल नंबर 1 है मुख्तसर जवाब। कौन सी दो चीजों को साझा करार दिया है, खुशी और गम को साझा करार दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है, यानी बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है, यानी पाकिस्तानियों का आपस में मुत्तहिद हो जाना। पाक वतन की इज्जत कितनी प्यारी है, पाक वतन की इज्जत हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। ये आप लोगों को मैंने भी क्वेश्चन के आंसर बता दिए, इसके अलावा आप लोगों को इनके नोट्स भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और इसकी जो तशरीह होगी वो भी नोट्स में प्रोवाइड होगी, वो आप लोग अपनी कॉपीज पे राइट करेंगे। आप लोग खुद भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने वर्ड टू वर्ड जो है वो कॉपी ही करना है, आप अपनी वर्डिंग में तख्लीकी काम की सूरत में आप इसको लिखें। उसके बाद आप लोगों की मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। जब ये आप लोग नज़म पढ़ेंगे तो ये आप लोगों की फुल जो है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से नज़म को सामने रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। हम किसके साए तले एक हैं, आसमान, बादल, इस्लाम, परचम। ये सारे स्टूडेंट्स आप लोग जब नज़म रीड आउट कर लोगे तो ये आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद है एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही, ठीक है। इस शेर में एक ही कश्ती के मुसाफिर एक मंजिल के राही और जांबाज सिपाही से क्या मुराद है, ये भी अगर आप लोग सोचना आप लोगों को खुद चाहिए। इसका आंसर मैंने अभी जब आप लोगों को तशरीह करवाई तो आप लोगों को बताया भी है। एक ही कश्ती के मुसाफिर यानी हम लोग एक ही, हमारी मंजिल एक ही है, हमारा सफ़र एक ही है, हम एक ही रास्ते पर चलने वाले राही हैं जिनकी मंजिल क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। एक मंजिल के राही, एक ही मंजिल पर चलने वाले मुसाफिर, ठीक है। और जांबाज सिपाही, जान कुर्बान करने वाले सिपाही। उसके बाद दर्जल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। यहाँ पे क्या करना है, मुतरादिफ अल्फाज आप लोगों ने लिखने हैं। मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जिनके मायने एक जैसे हों, जैसे परचम, झंडा, सांझी, मुश्तरका, चमन, बाग, गगन, आसमान, राही, मुसाफिर, जांबाज, जान कुर्बान करने वाला, आन, इज्जत। दर्जल अल्फाज के मुतजाद लिखें। खुशी, गमी, फूल, कांटे, सारे, आधे, इज्जत, जिल्लत, तले, ऊपर, साया, धूप। अब यहाँ पे आप लोगों के पास आ रहा है सवाल नंबर 7, दर्जल अल्फाज का तलफ्फुज़ एराब से वाज़ेह करें। जांबाज, आप लोगों ने क्या करना है, आप सबके पास डिक्शनरीज होती हैं, मिनी डिक्शनरीज, आप लोगों ने वहाँ से इनके एराब देखने हैं और इन अल्फाज पर एराब लगाने हैं। और अगर किसी के पास डिक्शनरी नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको कर सकते हो। नोट से
नोट से देखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 8 आ रहा है, कॉलम मिलाना है। परचम, परचम के साथ झंडा, सांझी, मुश्तरका, चमन, फूल, मंजिल, मुसाफिर, समंदर, दरिया। ये कॉलम भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरह से ये आप बुक पे ही सॉल्व करेंगे। पास ऐसा मिसरा जो नज़म के हर बंद के आखिर पर दोहराया जाए इसे टीप का मिसरा कहते हैं। इस नज़म में कौन सा टीप का मिसरा है? अच्छा, अब आप लोगों ने आप लोग एक दफा नज़म देखें अपनी, पढ़ूंगी, आप लोग देखें। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ये फर्स्ट बंद था और इसके आखिर में एक मिसरा जो है वो आया है। हम अगला बंद देखेंगे तो उसके आखिर में भी यही मिसरा आएगा, फिर तीसरा देखेंगे तो उसके आखिर में भी यही मिसरा आएगा, ठीक है ना। ऐसा मिसरा जो हर बंद के आखिर में बार बार दोहराया जाए वो मिसरा कहलाता है टीप का मिसरा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को टीप के आखिर में आने वाला मिसरा जो बार बार दोहराया जाए वो क्या कहलाता है? टीप का मिसरा। ऐसी नज़म जिसमें मुल्क व कौम के साथ मोहब्बत का इजहार हो उसे कौमी नज़म कहा जाता है, मिली नगमा भी कहा जाता है उसे। इस नज़म में पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम की अजमत का जिक्र करते हुए इसके साये में कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक का जज्बा उभारा गया है। कौमी परचम की अजमत के मौजू पर 10 सतरें तहरीर करें। अगर आप 10 नहीं कर सकते तो आप लोग 5 कर लें, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने क्रिएटिव राइटिंग में करना है, तख्लीकी काम है ये आप लोगों का, आप लोगों ने खुद लिखना है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 11 है, दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। इंतहाई आसान है ये जुमले, आप लोगों ने खुद बनाने हैं। आप लोग क्लास में भी आप लोगों को यही कहा जाता है कि जुमले आप खुद बनाएं और तमाम स्टूडेंट्स के जो जुमले हैं वो सेम नहीं होंगे, सबके जुमले जो हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अस्मा की तस्कीरो तानीस। किसी शख्स, जगह या चीज का नाम इस्म कहलाता है। जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसलिए जुमला बनाते वक्त इस अमर का ख्याल रखना चाहिए कि जो इस्म मुज़क्कर हो इनके साथ फेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा और जो इस्म मुअन्नस हो इनका फेल भी मुअन्नस होगा। स्टूडेंट्स, आज तस्कीरो तानीस की बात हो रही थी कि अगर कोई जुमला, यहाँ मैंने आप लोगों को तस्कीरो तानीस के हवाले से ये रीड आउट किया कि किसी शख्स, जगह या चीज का नाम इस्म कहलाता है। जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है। इसलिए जुमला बनाते वक्त इस अमर का ख्याल रखना चाहिए कि जो इस्म मुज़क्कर हो इनके साथ फेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा और जो इस्म मुअन्नस हो इनका फेल भी मुअन्नस होगा। आप ये देखें जरा, फेल क्या है? फेल का मतलब होता है काम करना, कोई भी काम करना। अब इस जुमले में हम देखते हैं, मैं यहाँ पे मिसाल दी गई है, मैंने अखबार पढ़ा। आप देखें अखबार जो है वो हमारे पास एक इस्म है, अखबार, ठीक है। अखबार क्या है? मुज़क्कर है। तो जो हमने इसके साथ फेल लगाया है, फेल हमारे पास क्या है? पढ़ा। तो हमने फेल भी क्या करना है? मुज़क्कर ही लगाना है। मैंने अखबार पढ़ा। ये नहीं है कि हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास इस्म जो है वो मुज़क्कर है तो हमने उसके साथ जो फेल है वो मुअन्नस में लगा देना है, ऐसा नहीं करना। बल्कि अगर हमारे पास इस्म मुज़क्कर है तो फेल भी मुज़क्कर ही आएगा। इसी तरह दूसरी मिसाल है, हमने रोटी खाई। अब रोटी देखें, रोटी इस्म है और क्या है? ये मुअन्नस है। तो इसके साथ फेल कौन सा आया? मुअन्नस। हमने रोटी खाई, यहाँ तक इस्तेमाल किया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। अब आगे आप लोग क्वेश्चंस देखें। हमारे पास लेसन सबक नंबर है 6। इश्तिहारात जरूरत नहीं है कि अभी आप लोगों ने इसके खास अल्फाज देखे। स्टूडेंट्स, ये एक मज़ाहिया तहरीर है। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने अभी आप लोग आगे नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे नज़म भी। आप लोगों की बुक में कुछ नज़में हैं, कुछ तहरीरें ऐसी होती हैं जी। स्टूडेंट्स, इश्तिहारात जरूरत नहीं है कि ये लेसन जो है ये एक मज़ाहिया तहरीर है, जो कि आप लोगों ने देखा आज का लेसन हमारा जो इश्तिहारात जरूरत नहीं है कि एक मज़ाहिया तहरीर है।
मज़ाहिया तहरीरें नसर में भी होती हैं और नज़म में भी होती हैं। कुछ आप लोगों को मज़ाहिया नज़में भी मिलेंगी और कुछ नसरी मवाद जो है वो भी मज़ाह की फॉर्म में होता है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि अगर कोई नज़म हम लोग मज़ाह में पढ़ रहे हैं तो जस्ट उसका जो मकसद है, पर्पस है कि हम लोग हंसी मजाक कर लें या थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा लें, बल्कि क्या होता है कि हर हंसी मजाक के पीछे एक ना एक सबक मौजूद होता है जिसको हम लोगों ने देखना होता है, सबक हासिल करना होता है। ठीक है ना। ये भी एक ऐसी ही तहरीर है जिसमें जो मज़ाहिया अंदाज में लिखी गई है, लेकिन उसमें क्या है, हमारे लिए एक सबक मौजूद है। ठीक है। ये आप लोग फुल रीडिंग आप लोग करोगे, मैं इसका आप लोगों को एक पैरा पढ़ के सुनाऊंगी। एक बुजुर्ग अपने नौकर को फरमाइश कर रहे थे कि तुम बिल्कुल धामड़ हो। फरमाइश करना का मतलब होता है नसीहत कर रहे थे और उस साथ में बता रहे थे कि तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। देखो मीर साहब का नौकर है, इतना दूर अंदेश के मीर साहब ने बाजार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो इसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी ले आया कि बल्ब फ्यूज हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता। यानी वो अपने नौकर को बता रहे हैं, नौकर को नसीहत कर रहे हैं कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हारे मुकाबले में जो मीर साहब का नौकर है वो कितना अक्लमंद है कि उसे सिर्फ जो है वो एक बल्ब लेने के लिए भेजा तो उसने साथ में क्या किया कि मिट्टी का तेल भी लेके आया, मोमबत्तियां भी लेके आया इस वजह से कि अगर बल्ब फ्यूज भी हो जाएगा तो ये चीजें जो है वो काम आ सकेंगी। इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती खत्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए। उसे कह रहा है कि तुम्हें जो टैक्सी लेने के लिए भेजा था तुमने क्या किया कि अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि क्या किया, हाथ लटकाते आ गए। हाथ लटकाते आगे का मतलब ये है कि वैसे के वैसे ही वापस आ गए। कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहते हैं तो लेता हूँ। मतलब ये कि अपनी अकल से काम नहीं लिया, बल्कि क्या किया कि वापस आया और आकर पूछा कि टैक्सी तो मुझे मिली नहीं है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं रिक्शा ले आता हूँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता ताकि दोबारा जाने की जरूरत ना पड़ती। फिर वो बुजुर्ग से कहते हैं कि अगर मीर साहब का नौकर होता तो वो अपनी अकल इस्तेमाल करता, वो दोबारा ना जाता बल्कि क्या करता, वो रिक्शा ही ले आता। अच्छा जी, अब क्या किया, नौकर ने ये बात पल्ले बांध ली। उसने क्या किया, चंद दिन गुजरे कि जो आका था उसका जो बुजुर्ग थे वो बीमार हो गए थोड़ा सा, तो उसने क्या किया, वो हकीम साहब को बुलाने के लिए गया। जब थोड़ी देर बाद वो हकीम साहब को बुला के लेके आया तो उसने क्या किया कि अपने साथ 3 बंदे थे उसके साथ। एक के पास कपड़े का थान था, दूसरे के पास लोटा और तीसरे के कंधे पे फावड़ा था। अब उसने ज्यादा ही अकल का इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल ही क्या कह लें कि अकल से आ रही इंसान की बात है ना, कि अकल का मतलब ये होता है कि आप हालातों वाकयात के मुताबिक जो है कोई भी काम सर अंजाम दें। ये नहीं है कि अकल ज्यादा ही इस्तेमाल कर ले, ये अकल नहीं बल्कि ये तो बेवकूफ़ी हुई। उसने जो है उसके पूरे कफन दफन का इंतजाम कर लिया। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ कराया कि जनाब वैसे तो हकीम साहिब बहुत हाजिक हैं। अब वो आगे से कह रहा है कि जिस हकीम को मैं लेके आया हूँ वैसे तो वो बहुत ही मतलब अक्लमंद है, बड़े सियाने हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन सा दखल है। हो सकता है कि आप जो है वो अपनी बीमारी से जो है वो ना ठीक हो पाए, खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। वो अब कह रहे हैं कि अब उसने वो बातें पल्ले से बांध ली जो उसके आका ने जो कहा था उसे कि मीर साहब के नौकर के साथ उसने कंपैरिजन किया था ना कि उसे तो एक चीज लेने के लिए भेजो तो वो साथ में 2 चीजें भी लेके आएगा, अगर ये खराब हो जाती है तो मैं इसका इस्तेमाल कर दूंगा या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसने वही चीज अपने दिमाग में रखी और ज्यादा ही अकल का इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया कि ये नहीं सोचा कि अल्लाह ताला मेरे आका को जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती देगा, उसकी दवाई का बंदोबस्त किया जाए, बल्कि उसने क्या किया कि पूरे उसके कफन दफन का ही इंतजाम कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को ये आप लोग पढ़ेंगे, आपको छोटे छोटे इसमें से स्टूडेंट्स ये सारी रीडिंग जो है करनी है, रीड आउट करना है पूरा लेसन आप लोगों ने। ठीक है, ये कुछ इश्तिहारात आप लोगों को दिए गए हैं यहाँ पे, किराए के लिए खाली नहीं है। ठीक है, ये आप लोग रीड आउट करोगे।
उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स वैसे ही आप लोगों को इसके नोट्स भी दिए जाएंगे। जब आप लोग लेसन पूरा रीड आउट कर लोगे तो आप लोगों को इसके आंसर मिल जाएंगे। सारे के सारे आंसर जो हैं वो इसी में से हैं। दर्जल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एराब से वाज़ेह कीजिए। दर्जल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एराब से वाज़ेह करें, ठीक है। ये एराब के लिए आप लोग एराब भी खुद लगाएंगे और अगर नहीं हो सके तो आप लोगों को नोट्स इसके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। दर्जल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। हाथ लटकाते आना यानी खाली हाथ आ जाना, पल्ले बांध लेना, गिरा से बांध लेना, हुदा बड़ा आ होना यानी अपना फर्ज पूरा कर देना, सवाल पैदा होना यानी मुश्किलात बढ़ जाना। ये आप लोग इनके जुमले बनाएंगे। गोरकन और गुस्साल क्या काम करते हैं? गोरकन कब्र खोदता है और गुस्साल मुर्दे को गुस्ल देता है, ये लिखेंगे। दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। ये आप जब रीड आउट कर लेंगे तो आप लोगों को इसके भी आंसर मिल जाएंगे। इसमें नकरा किसी भी आम शख्स, आम चीज या आम जगह के नाम को कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने 5 इसमें नकरा आंसर लिखने हैं। दर्जल अल्फाज के मुतजाद लिखें। मेज़बान, मेहमान, दूरंदेश, पुख्ता अंदेश, बुजुर्ग, जवान, उम्मीद, यास भी हो सकता है इसका, उम्मीद, ना उम्मीद। सवाल नंबर 8 है दर्जल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तस्कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। अब देखें, ये हमारे पास पहला लफ्ज़ है कफन। कफन को हमने देखना है कि ये मुज़क्कर है या मोनस है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है वो जुमला बनाना है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल के तौर पर जुमला बनाऊंगी। कफन का दर्जी ने कफन सिया। अब देखें, सिया से हमें जो है वो पता चल रहा है कि ये क्या है? मुज़क्कर, ठीक है। अब चिमनी क्या है? मोनस। लालटेन की चिमनी टूट गई, फिर उसके साथ मोनस ही क्या आएगा? जो तानीस को वाज़ेह करते हुए जुमले बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे डिग्री है, अहमद ने एमए की डिग्री हासिल की। उसके बाद हमारे पास 9 दर्जल वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों को पहले भी ये तरीका बताया गया है। आप लोगों ने 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले अल्फाज, फिर वाहिद, फिर जमा। इस तरह से करते हुए आप लोगों ने ये वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं। सवाल नंबर 10 से दर्जल अल्फाज को हरूफ तहज्जी के लिहाज से तरतीब दें और उनके मायने लुगत से तलाश करके लिखें। ये भी आप लोगों के फरहंग में दिए गए हैं। कॉलम भी आप लोग लेसन को पढ़ते हुए कॉलम आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों का एक ग्रामर का पार्ट आ रहा है। मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही इनसे मुतल्लिका और बहुत से अल्फाज हैं, मसलन बाग से मुतल्लिक दरख्त, पौधे, कांटे, शाखें, पत्ते, फूल, फल, घास, परिंदे वगैरह। स्टूडेंट्स, बहुत इजी आप लोगों को समझ आई कि जैसे बाग था हमारे पास, तो हमने क्या करना है? बाग से मुतल्लिक, बाग में जितनी चीज़ें होती हैं वो वाले अल्फाज हम लोग यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज। अब घर है, घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे घर में आप देखिए यहाँ पे इनको लाजमात भी कहा जाता है। घर में क्या है? बावर्ची खाना है, मेज़ होता है, कुर्सी होती है, गुस्ल खाना होता है, फर्नीचर होता है, बुक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घर में मौजूद होती हैं। यानी घर से मुतल्लिक जो भी चीज़ें हैं, घर से मुतल्लिक जो भी अल्फाज जो हैं वो क्या कहलाएंगे? मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी है आप लोगों का ने और को का इस्तेमाल। देखिए स्टूडेंट्स, ने का इस्तेमाल, ने फाइल की अलामत है। फाइल आप सबको पता है, फाइल क्या है? काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे अहमद ने खाना खाया, आयशा ने कपड़े धोए, सना ने अपना घर का काम किया, या कोई भी, यानी फाइल काम करने वाला। तो फाइल के साथ क्या लगेगा? ने। वहां से ही आप लोगों को पता चल जाएगा फाइल की अलामत क्या है? ने। कोई भी फाइल है उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? ने। जैसे अहमद ने सबक पढ़ा, अली ने खाना खाया, अम्मी ने खाना पकाया, ठीक है। इन जुमलों में अहमद, अली, अम्मी, अबू फाइल हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आप लोग देखेंगे
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, को का इस्तेमाल। को मफऊल की अलामत है। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मफऊल है क्या। मफऊल जिस पर काम वाक़या हो, ठीक है ना। हमने मेहमान को खुद बुलाया था, अब मेहमान जो है उसको बुलाया गया है, तो मेहमान यहाँ पे क्या है, मफऊल। ये देखिए, उस्ताद ने बच्चों को शौक से पढ़ाया। उस्ताद ने किस पर काम किया, बच्चों पर, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, मफऊल। उस्ताद ने बच्चों को शौक से पढ़ाया, बच्चे मफऊल हैं, तो मफऊल के साथ क्या लगा, को की अलामत। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट जो है जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं उसको रीड आउट करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। यानी फाइल के साथ ने और मफऊल के साथ को, सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से समझ आ जाने वाली चीज है। फाइल की अलामत ने और मफऊल की अलामत को। इस तरह से ये करके पढ़ के आप लोगों ने अपनी ये सफ़ा नंबर 67 पे जो आप लोगों को एक्सरसाइज दी गई है ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स, आज का आप लोगों का 5th वीक का आप लोगों का वर्क है। घर में आप लोगों ने जो करना है, उर्दू सबक नंबर 5 के सवाल नंबर 2, 3, 8 और सबक नंबर 6 के सवाल नंबर 5 और 11 और इसके साथ मुतलाजिम अल्फाज किताब पर और बकिया जितनी भी मश्क है और उसके साथ सबक नंबर 5 की जो तशरीह है वो कॉपी पर लिखनी भी है और याद भी करनी है। उसके बाद कायदे इंशा से आप लोगों का है खत नंबर 1 था 3, दरख्वास्त नंबर 1 था 2 और ने और को का इस्तेमाल तैयार करना है। यानी ने और को का ये चीजें आप लोगों ने याद करनी है और इसको भी अच्छे तरीके से समझना भी है और जो इसके एक्सरसाइज है उसको तैयार करना है, याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, घरों में रहिए, महफूज रहिए, अल्लाह हाफिज।